जुबैर मोतीवाला साहब, इन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम जल्दी से टेक्सटाइल सेक्टर को ठीक कर लें, स्टेबल कर लें, और दूसरा उन्होंने कहा कि एफपीआर प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। कुछ आपके जहन में कुछ खाका है कि क्या करने की ज़रूरत है एक्चुअली टेक्सटाइल को ठीक करने और एफपीआर से इशू रिजॉल्व करने के लिए? मोतीवाला साहब देखें जी, टेक्सटाइल का जो है ना वो तो मैं कह सकता हूँ, सलमान साहब के साथ हमारी बड़ी मीटिंग हुई, ये टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, मैं पूरी चेन के साथ मैं भी अपेयर हुआ और हमने सारी बातें उनके साथ की और ये बिल्कुल समझते हैं और जो बात करें बिल्कुल ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, हमने इसको ग्रास रूट से ठीक करना पड़ेगा। ये आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ सीड बैंक से शुरू करना पड़ेगा। हमारे पास सीड बैंक का फुकदान है, हमें जो है ना फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो काम कर रही है उसको डेवलप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सीड्स लाने पड़ेंगे, कंटामिनेशन पे काम करना पड़ेगा, जिनिंग को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, स्पिनिंग हमारी मॉडर्नाइज हो गई, वीविंग थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, वीविंग को हमको ऑब्सोलीट वीविंग को निकालना पड़ेगा, फिर हमने जो है ना मॉडर्न प्रोसेसिंग हाउसेस डालने पड़ेंगे, ये पूरी चेन को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इस चेन को ठीक करने से मामला हल नहीं होगा। आप ये बात देख लें कि 70 सालों में हम आज भी $13 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि वी आर 4th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोअर्स इन द वर्ल्ड। हमारा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की जो वैल्यू एडिशन है उसके हिसाब से बनता है $72 बिलियन, सिर्फ हमारा टेक्सटाइल का, क्योंकि वो $6 बिलियन खड़े करते हैं फॉर एवरी मिलियन बेल्स। आप हिसाब कर लें 14 मिलियन बेल्स हमारे यहाँ होती हैं, हम इतने पीछे हैं उनसे। अगर वो पीछे हैं उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हम जो है ना वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। हम अगर अपना 100% माल वैल्यू आप क्यों नहीं कर सकते? अब तो डिवैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो गई है, एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं गई, क्यों नहीं गई ऊपर? देखें यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो डॉलर टर्म्स में कर रही है। सलमान शाह साहब समझते हैं इस बात को कि पाक रूपी में पिछले 4 या 5 महीनों में 29% एक्सपोर्ट बढ़ी है। आप यह कहें कि पाकिस्तानी रुपये बढ़ी, डॉलर में क्यों नहीं बढ़ी? हम कॉम्पिटिटिव नहीं थे। दूसरा, बांग्लादेश हमसे कम दाम पे माल बेचता है, 12% कैश इंसेंटिव है। बांग्लादेश नॉट ग्रोइंग अ सिंगल केजी ऑफ कॉटन $38 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। हमें खुद शर्म आती है। बात यह कि अगर मेरा रेट अगर आपके रेट से 12% कम होगा, क्या आप मेरे से लेंगे? देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में हम कमोडिटी सप्लायर हैं, हम फैशन डिज़ाइनर नहीं हैं, हमारा कोई ट्रेडमार्क नहीं है, हमने क्रिएट नहीं किए। ये हमारी गलती है कि हम अपने ट्रेडमार्क्स क्रिएट नहीं कर सके। लेकिन जब हम कमोडिटी सप्लाई की बात आती है तो फिर सबका प्राइस वॉर है, और प्राइस वॉर के अंदर हम हार जाते हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। अब जब डिवैल्यूएशन हुआ, हमने जो दाम में उन्होंने मांगा 10-15% कम में हमने माल बेचा। जब माल बेचा तो क्वांटिटी में ये 29% माल ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। अब ये जब हम यहाँ पहुँचे हैं और डॉलर टर्म्स में हमारा जो पिछले साल के मुकाबले में हमारा एक्सपोर्ट है वो 0.02% बढ़ा है, तो मतलब नहीं बढ़ा है। अगर हम इसी तरह से अगर हम चलते रहते और ये 40% जो हमारा कॉस्ट बढ़ गई है, अगर एक्सपोर्ट भी कॉस्ट की आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी तकरीबन 13% बढ़ गई है अगर आप टोटल देखेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सारे इंपोर्टेड है। अब हमने इसको पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, रिबेट सिस्टम को, कस्टम रिबेट को, सारों को करना पड़ेगा। शाह साहब से इसका जवाब ले लें।